इंग्लिश गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम शिव पुराण की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और जो हिंदी में मुझे इतना प्रिय है पढ़ना शिव पुराण, तो आज मुझे सीमा आंटी का मैसेज आया है कि मुझे आज शेयरिंग करनी है हिंदी में, क्योंकि आपको मालूम है कि शिव पुराण जो गीता प्रेस की है हिंदी में, वो बहुत संक्षिप्त में है। और इंग्लिश की तो आप सबको मालूम ही होगी, जिन्होंने देखी होगी सुनी होगी, कि वो 4 वॉल्यूम्स में है। तो काफी डिटेल ओरिएंटेड है वो शिव पुराण इंग्लिश की। तो अक्सर इंग्लिश वाले पीछे रह जाते हैं, और हिंदी वाले क्योंकि संक्षिप्त में है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अध्याय, उसमें इतना डिटेल नहीं है। तो जब आंटी कहती हैं शेयर करना है, तो मैं अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या शेयर करूं गुरु जी। मुझे तो इतने कम समय में मैं कैसे गुरु जी के बारे में बता सकूं। तो बैठे बैठे यही ख्याल आ रहा था कि गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके बारे में जो मेरी स्मृतियां हैं, जो मेरी सुनहरी यादें हैं, जो मेरे लिए जो अनमोल खजाने हैं, वो आज मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि केवल हम कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। We can only feel it. How can you feel the divinity? How can you explain the divinity? How can you talk about it? How can you even try to describe uh, what we felt during those times? So गुरु जी की आज्ञा लेते हुए उनके हुक्म से, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गुरु जी, कोई अगर मेरे वाक्य से कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी, और संगत जी आप सब भी। तो गुरु जी ने अपने दरबार में जब हमें बुलाया, उस दिन हमारा नया जीवन हुआ। बेसिकली मैं सोचती हूँ उसी दिन से हमने जीना सीखा, क्योंकि तब तक तो सब कुछ उल्टा पुल्टा करते जा रहे थे। हमारा तो मतलब एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन, और मतलब कुछ मार्गदर्शन करने वाला या कोई ठीक से बताने वाले ऐसा कुछ नहीं था। तो गुरु जी के दरबार में हम लोग 98 में दिसंबर 28, बस न्यू ईयर्स ईव आने ही वाली थी। और वो भी बताती हूँ कि हमें कुछ समझ ही नहीं था उस समय तक। तो दिसंबर 28 के दिन हमारे चाचा जी वो गुरु जी के पास लेके गए और कहने लगे कि अगर मेरे गुरु हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो कि बहुत ही उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। टाइमिंग देखिए, ये गुरु जी, मैं सोचती हूँ कि शिव पुराण में जो हम पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें एक एक करके मैंने एक्सपीरियंस किया गुरु जी के साथ। वो भी थोड़ा शॉर्ट में मैं बताऊंगी। तो टाइमिंग महादेव की टाइमिंग के हिसाब से होती है, और गुरु जी टाइमिंग से ही बुलाते थे संगत को अपने पास, ना पहले ना बाद में। और हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनका बुलावा नहीं आता। अब आ ही नहीं सकते उनके दरबार में। तो जब जब उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे गुरु जी हैं, तो देखिए चाचा जी को तो हम कब से जानते हैं ना, और कभी भी उन्होंने, और उन्हें मालूम था मेरी बेटी की प्रॉब्लम, जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। और फिर उन्होंने उसी दिन क्यों कहा कि अगर मेरे गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और वहां जाने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, वो है विश्वास, फेथ। फेथ के साथ चलोगे तुम लोग तो गुरु जी की कृपा तुरंत मिल जाती है। तो जब उन्होंने ये कहा, हम सब जैसे एकदम से खिल उठे कि अरे, अगर चाचा जी के कोई गुरु हैं तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि वी रियली रिस्पेक्टेड हिम सो मच।
तो हम तैयार हो गए और जब गुरुजी के दरबार में गए तो सब कुछ नया-नया लगने लगा, क्योंकि उस तब तक हमें ऐसी जगह कभी गए ही नहीं थे और कभी भी हमने कोई गुरु ही नहीं किया था। बोथ ऑफ अस, एमपी जी या मैंने, केवल हम लोग पूजा-पाठ ज़रूर करते थे बचपन से ही। हमारा नित्य नेम जो था वो हम बचपन से ही करते आ रहे थे और उसके अलावा ऐसे गुरु का वो नहीं था। वो बात दूसरी है कि भगवद गीता या रामायण पढ़ते थे, पर एज़ सच गुरु नहीं धारण किए थे। क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरे फ़ादर ने अ, कई-कई गुरु आते थे, तो वो कहते थे कि मुझे कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला और मेरी इतनी उम्र हो गई, मस्ट बी 75 एट दैट टाइम। और वो कहने लगे कि मुझे अ, मैंने काफ़ी पढ़ा है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में बगैर गुरु के हमारी गति नहीं होती। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा पापा गति क्या होती है? तो वो कहते हैं बेटा, हमारे हिंदू उसमें कहते हैं बहुत ही आवश्यक है गुरु का होना, जो आपको उस पार ले जाए, मतलब इस संसार सागर से उस पार ले जाने के लिए। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि ऐसा कोई जितने गुरु मिले उनमें कुछ ना कुछ मुझे इस तरह की त्रुटियाँ दिखी और मेरा मन खिन्न हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अपने अच्छे कर्म करो और अपने भाव ठीक रखो, अच्छा इंसान बनो, तो वही तुम्हारा तुम्हारा जो अंदर जो एक अ, सोल होती है या आपका जो अंतर्मन होता है, वही आपका गुरु होता है, वही एक वॉइस होती है बेटा, उसको हमेशा सुना करो। वो हमेशा तुम्हें सच और सच्चाई का रास्ता बताएगी। सो ऐसे ही जीवन चलता रहा और जैसे मैंने कहा जब गुरुजी के दरबार में गए, तो वहाँ सब कुछ उल्टा पाया, क्योंकि हमारी धारणाएँ बहुत डिफरेंट थी। मैं सोचती थी कि ऐसी स्पिरिचुअल जगह में या रिलिजन में आपको बहुत सौम्य रहना चाहिए और इस भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा ज्वेलरी पहन के नहीं जाना, मतलब एवरीथिंग दैट वाज़ टोटली ऑपोज़िट व्हाट आई सॉ देयर। तो जब मैं अंदर गई तो शब्द बानी इतनी तेज़ बज रही थी और इतनी ब्यूटीफुल आंटीज़, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई गुरुजी का हाथ दबा रही थी। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा और मैं सोचने लगी कि ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे? ये तो ऑलरेडी इतने यंग हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हुए हैं। एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट थॉट ऑफ गुरुजी। क्या मालूम था कि ये सब कुछ एक फ़साड था हम सबके लिए, मतलब गुरुजी ने एक मुखैटा पहना हुआ था, अपने को कहते थे छुपा के रखा हुआ था कि कोई उनको जान ही ना पाए कि वो कौन है। ही वाज़ बिहेविंग लाइक एनी ऑफ अस, हमारे लेवल में आके बातें करते थे, हमारे लेवल में आके नीचे आके बैठ जाते थे, हमारे लेवल में आके के अपनी थाली में से कुछ किसी-किसी को दे देते थे कुछ-कुछ खाने को और शब्द बानी समझ में नहीं आ रही थी। और गुरुजी को जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने तुरंत उस समय मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे अ, बच्चों के नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मतलब दोनों साइड ऑफ द फैमिली सबके नाम बता दिए उन्होंने। आई डिडन्ट अंडरस्टैंड कि इनको कैसे, फिर मैंने सोचा शायद चाचा जी यहाँ आते हैं, तो इन्होंने बताया होगा, नॉट नोइंग कि वहाँ कोई गुरुजी से बात नहीं करता था। और फिर जैसे ही गुरुजी ने कहा उत्थे जाके बैठ जा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे दीवार के सहारे बैठने को मिल गया और मैं आराम से बैठ के कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, ना शब्द समझ में आ रही थी, ना उसकी मीनिंग समझ में आ रही थी और किसी को जानते नहीं थे और बस मैं इधर-उधर देख रही थी लोगों को और मन में ये ख़्याल आ रहा था कि डाउट आ रहा था कि ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को? इनके पैरों में तो खुद ही दर्द है लगता है मतलब सोचिए कितनी गलत सोच थी। और उसी समय गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं, "तू डाउट कर रही है? इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है।
इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, इनको कैसे पता चल गया जो मैं सोच रही थी? एग्जैक्टली ही रिपीटेड दैट, and I started crying because the aura of Guru, the aura of divinity, वो आपको अंदर से जैसे आपको पता भी नहीं चलता है और आपके आंसू उमड़ पड़ते हैं। And I started crying. And while I was crying, I just related him everything that was happening with my daughter's medical problems and all that. And Guruji sunte rahe, and अचानक he raised his hand and he said, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड वो उसी समय ठीक हो गई। जितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी उसकी सब कुछ उसी समय ठीक हो गया। ये नहीं कि गुरुजी ने बाद में लोटा ब्लेस किया और चांदी का ओम दिया था 51 दिन पहनने के लिए, वो तो उसी क्षण ठीक हो गई। वो तो ये सारी चीजें हमने वापस जाके सिंगापुर जा करके उसको जल प्रसाद पिलाया और फिर उसको चांदी का ओम पहनाया जैसे गुरुजी ने कहा था। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होने लगे जैसे कि वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, वी आर समवेयर एल्स। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ज्योतिषी के, बगैर किसी पूजा पाठ के वो कैसे ठीक हो जाएगी। सो इट वाज जो हुआ वो बहुत ही मैजिक था हम सब के लिए, और केवल हमारे परिवार के लिए, मेरे पूरी एक्सटेंडेड परिवार के लिए, क्योंकि सभी ने देखा था कि कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती थी जब हम आते थे इंडिया विजिट करने। सो देयर वाज काइंड ऑफ वी वर इन रियली ऑ। ऐसा लगता था कि वी हैव हिट द जैकपॉट, टू टेल यू द ट्रूथ। लगने लगा कि अरे ये ऐसी जगह है, यहाँ जाओ सब कुछ ठीक होने लगता है। और ऐसी जगह है, अगर गुरुजी से कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं या हम कुछ पूछते हैं तो वो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। दैट वाज अ थॉट। और वो चीजें काफी हद तक होती रही। किस प्रकार से मेरे बेटे का जो एंकल से उसका पैर अंदर की ओर मुड़ा था और वो हिप से प्रॉब्लम थी, हिप उसका अंदर टर्न था, हिप की सर्जरी होनी थी। कितने 4-5 रेफरेंसेस ले लिए थे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के, और सब लोग यही कहते थे कि इट्स अ मेजर सर्जरी फ्रॉम द हिप्स, नॉट एंकल। तो यही दुविधा में रहते थे, और गुरुजी ने उसके ऊपर केवल एक अपनी जो उनकी टेबल रहती थी आसन के पास, इतनी बड़ी सी टेबल मार्बल की, वो उसके उसी एंकल पर गिरी और उसकी सर्जरी हो गई। वो चीखा, रोया, और फिर उसके बाद कभी उसको कभी दर्द नहीं हुआ, ना स्वेलिंग हुई, और उसका पैर एकदम सीधा हो गया। कौन कर सकता है? उसी प्रकार से एमपी जी को जो दिवाली के टाइम हम वहां थे, उनका लंग कोलैप्स 90% हो गया था। गुरु जी ने एक रोटी प्रसाद दी और वो कहा कि जाकर के एमपी अंकल को आईसीयू में खिला देना। और रात के 10 बजे थे। किस आईसीयू में आप पहुंच जा सकते हैं और मरीज को मास्क हटा के आप रोटी खिला सकते हैं? पर वो गुरु जी का आदेश था, तो वो गुरु जी ने ही किया। और वो रात में मैं चलती गई और दरवाजे खुलते गए, मैंने बस मास्क हटाया, उनको खिला दिया वहीं पर। और वो उन्होंने खा ली पूरी रोटी, और नेक्स्ट डे ही वाज टोटली फाइन। द डॉक्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। एंड उसके बाद जब गुरुजी के पास गए हम नेक्स्ट डे, एमपी जी ने कहा मुझे जाके उनको थैंक्स करना है। एंड गुरुजी राइट अवे सेड, इसको मैंने सेकंड लाइफ दी है, लाइफ कौन दे सकता है? तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे कि बहुत ही सररियल थे, कभी सोच ही नहीं सकते थे। और फिर मन में क्वेश्चन आने लगा कि गुरुजी हु आर यू? क्योंकि गुरुजी के यहाँ जा करके ना एक रूहानी सी खुशबू आती थी, और आप वहां जमीन पर 7-8 घंटे बैठे रहते थे, ना आप पैर फैला सकते थे ना कुछ। तो ऐसा लगता था कि ये कौन सी जगह है। और इतना गुरुजी लंगर खिलाते थे, इतना प्रसाद देते थे, और
इतनी मिठाइयाँ, कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी बर्फी, कभी कड़ा प्रसाद। वी यूज्ड टू ईट सो मच। कभी-कभी लंगर प्रसाद भी 2-2 बार, 3-3 बार गुरुजी संगत को खिलाते थे। पर वो किस तरह से हम खा के वहाँ बैठ भी सकते थे इतनी देर। Because it was not that food, it was Guruji's blessings. Everything that we ate there, we could digest it fully and we never felt that we are so full. एक बार जैसे प्रसाद देते थे गुरुजी, थोड़ी देर बाद फिर बुला के कुछ देने लगते थे, फिर लड्डू प्रसाद कुछ देने लगते थे, कभी बर्फी देने लगते थे। कौन इतना खा सकता है? Because because it was his blessing. वो तो हम हमें लगता है ये है, वो है, पर उसी से गुरुजी सबको हील कर रहे थे। जिनको डायबिटीज होती थी, उनका डायबिटीज ठीक हो जाता था जब वो घर जाके देखते थे। जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती थी, उनका सब ब्लॉकेज साफ हो जाता था। जिनकी सर्जरी होने वाली होती थी, उनकी सर्जरी की जरूरत ही नहीं होती थी। या आंखों देखा, वहां बैठ के देखा है। सो आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये गुरुजी हैं कौन। दिस इज ये ही इज इन दिस फॉर्म, in a human form, but there's something beyond him. क्योंकि हम जो सिंगापुर में जो बातें करते थे, वो जब गुरुजी के पास आते थे एम्पायर स्टेट में, दिल्ली में, और प्रणाम करते थे, गुरुजी वही रिपीट कर देते थे। और फिर गुरुजी, जैसे मैंने कहा, लाइफ दे दिया और उन्होंने मेरे बेटे का पैर सीधा कर दिया। और केवल वो नहीं, जैसे एक बार मैंने कहा कि मेरी रिलेटिव आए हुए थे और उन्होंने कहा कि आज दिन में तो तुम खाली हो, शाम को जाओगी अपने गुरुजी के यहाँ, तो चलो आज ये किसी एक रिश्ता आया है तो लड़के के घर जाके देखना है। सो आई सेड श्योर। तो हम उनके साथ चले गए और वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स अच्छे थे, घर द्वार सब कुछ अच्छा था। लड़का नहीं था उस समय, वो बैंगलोर में था। एंड जब वापस आने लगे तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप फटाफट लड़के को देख के रिश्ता तय कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। ये बात हुई। अब शाम को तैयार होकर जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, तो गुरुजी बुला करके मुझसे कहते हैं, आज तू कैदो गई थी। तो मैं बड़ी खुश होकर उनको बताने लगी कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक रिश्ता आया था ऐसे, और मैं वहाँ गई थी और बहुत अच्छा था। गुरुजी ने कहा, अच्छा अच्छा लगा? मैंने कहा, गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छा था। And Guruji looked at me and he said, "Uday, बात नहीं बनेगी." I was shocked. I said, क्यों गुरुजी? कहने लगे कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है एंड उधर ना उसकी एक छोटी कुड़ी भी है। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। I went back and I told him, and उन्होंने पता वता करा, and whatever Guruji said was exactly right, same. ये कौन कर सकता है? So all these experiences were happening, and I was just questioning, कि who are you, Guruji? You're not that ordinary Guru जो motivate करते हैं या आपको life lesson बताते हैं, चीजें बताते हैं. There's something beyond, and I need to know who you are, Guruji. I want to see your real form. तो किस तरह से, कैसे होता है कि मैं जो जो सोचती थी दिमाग में, जैसे गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, हम वहां जो जो सोचते थे गुरुजी बुला करके उसको वही रिपीट कर देते थे। तो फिर वो कहने लगे कि ऐसा है तो कल चली जा बड़े मंदिर, उठे दर्शन करके आ। एंड ही सेड, उस दिन मंडे था और कहते हैं कि 10 बजे चली जाना। सो वी वेंट, आई टुक माई सिस्टर विथ मी, वी वेंट। और 10 बजे जैसे गुरुजी ने कहा था, क्योंकि टाइम के बहुत गुरुजी पाबंदी रखते थे कि जो समय हो उसी समय करना है। सो वी वेंट देयर एंड जैसे ही वो छोटे वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया, और वो शिव जी आधे आधे शिव जी और आधे गुरु जी, एंड गुरु जी स्माइलिंग, एंड आई couldn't believe it, we both were having the same darshan. I got my answer, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ।
नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन थर्सडे टू गुरुजी, एंड जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, फिर हो गया दर्शन? ऐसे गुरुजी थैंक यू सो मच, अब मेरे में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एंड इट वाज सो इजी, क्योंकि गुरुजी कहते थे ध्यान में बैठा करो और मेरे से तार जोड़ो, और मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा उसी समय। मेरे से टेलीपैथी से तू बात करना, आज के बाद तू मेरे से बात नहीं करना, ना कभी कुछ मांगना। सो आई हैड नो अदर क्वेश्चन। वी यूज्ड टू जस्ट गो फ्रॉम सिंगापुर। मैं केवल दर्शन करती थी, लंगर प्रसाद करती थी और चुपचाप वापस आ जाती थी। Unless Guruji called me and asked for certain things, and I would answer that. Or usually hamisha, whenever I needed him, like a true guru, knowing everything, he would call me and ask me about the same thing that was happening in my life. ये कौन कर सकता है? ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और ये सारे गुण जीवन कौन दे सकता है? शिव पुराण में लिखा हुआ है ना। मोक्ष कौन दे सकता है? केवल महादेव। और अपने भक्तों के अधीन हर अध्याय में आता है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार हर एक से, कहते थे तभी कि तुम मांगो को हम दे देंगे, पर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। सो ऑल दिस वाज हैपनिंग। और 98 में जब जुड़े, उसके बाद कुछ महीने के बाद जब हम लोग जनवरी फरवरी में जब गए फिर से, तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे 5 जो मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर में, जरूर से तुम लोग यहाँ पर रहना। टू स्टार्ट विद इट वाज न्यू ईयर्स ईव, फिर महाशिवरात्रि, फिर बैसाखी, फिर गुरुजी का जन्मदिन, और फिर गुरु पूर्णिमा। These were the main celebrations there. तो उसी हिसाब से जब गुरुजी का जन्मदिन 99 में 99 में जुलाई 7, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे जन्मदिन पर जरूर रहना, तो हम उनके जन्मदिन पर, आई रिमेम्बर एमपी जी नहीं जा पा रहे थे, तो मैं अपनी बड़ी बेटी को लेके गई थी। और हम दोनों इतने खुश थे कि आज गुरुजी को मालूम, हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी तो नॉर्मल गुरु नहीं है, और उनसे तब तक इतना जुड़ाव सा हो गया था कि लगता था हम अपने घर पहुंच गए हैं। सो वी बोथ डिसाइडेड कि हम नए कपड़े खरीदेंगे और नए कपड़े पहन के जाएंगे गुरुजी के पास। तो इतने एक्साइटमेंट में सारी चीजें हमने वो करी, और फिर तैयार होके, बहुत गर्मी थी उस दिन, और गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने इतने खुश हुए गुरुजी। और मुझे याद है बहुत कम संगत होती थी उस समय, और ऐसी सुविधा नहीं थी जैसे आजकल है। आराम से आप चले जाओ, आराम से, गुरुजी वाज सो इजीली एक्सेसिबल। और पंजाब से इतनी संगत आती थी, और सारे वहीं घेरा डाल के ऐसे बैठ जाते थे। और मुझे याद है वहां पे बड़े बड़े फैन चलते रहते थे। गर्मी तो थी पर बहुत ही आनंद आता था। और वहां बैठे हुए थे, और गुरु जी सबको प्रसाद दे रहे थे। उनको प्रणाम करने का जब टाइम आया, तो मैंने पहले से ही अपनी बेटी से कहा कि जब मैं गुरु जी के पैर छूऊंगी तो तुम जल्दी से मेरी एक फोटो ले लेना। तो यहाँ के बच्चे जैसे होते हैं इतने सीधे साधे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यू शुड आस्क गुरु जी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू आर अलाउड टू टेक पिक्चर विद गुरु जी। हमने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पास ये फोन है, ये फोन उस समय था नहीं, एक छोटा कैमरा होता था छोटा सा। हमने कहा तुम जरूर से ले लेना। कहती है नो माम। हमने कहा ओके, आई आस्क गुरुजी एंड देन टेक इट। तो जब मेरा टर्न आया, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपके साथ फोटो ले सकते हैं? एंड गुरुजी इतने कस के हंसे और कहते हैं हाँ हाँ चलो भाई, उषा आंटी के साथ मेरी फोटो ले लो। मुझे याद है उस समय पंजाब से फोटोग्राफर आते थे, और बड़ा सा कैमरा और अजीब अजीब तरह की चीजें होती थी। आजकल तो सब कुछ इतना इजी है। और वो उन्होंने फोटो ली कई, और फिर उसी समय मैंने अपनी बेटी से कहा तुम भी लो तुम भी लो, उससे झट से फोटो ली। सो आई हैव फ्यू ऑफ द पिक्चर्स एंड मेमोरीज ऑफ दैट डे।
2099 की जो फर्स्ट बर्थडे हमने गुरुजी के साथ मनाई थी, और उसके बाद तो एवरी ईयर टिल 2006 गुरुजी के साथ ही हम उनका जन्मदिन मनाते थे। और we had seen how the संगत was expanding. और उस 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 गुरुजी की बर्थडे के बारे में बताती हूँ कि बहुत सिंपल होता था। और क्या होता था कि कुछ हजार लोग जैसे आए हैं, तो गुरुजी नेक्स्ट डे पूछते थे कि कैसा लगा। क्या गुरुजी बहुत अच्छा था। तो कहते हैं कितने लोग आए थे। उनको गुरुजी होंगे ऐसे 4-5 हजार। तो गुरुजी कहते हैं ना, कहते हैं 15,000 आए थे संगत। आई यूज्ड टू वंडर, इतने लोग तो दिख नहीं रहे थे। एंड देन गुरुजी सेज कि तुम लोग तो केवल इंसानों को गिनते हो, मेरी बर्थडे में तो कहाँ कहाँ से आते हैं। सो दैट वाज अनदर थिंग कि ऐसे गुरुजी किसको काउंट कर रहे थे, कुछ पता नहीं रहता है। एंड दैट इज exactly what other संगत members were also sharing with me. सो गुरुजी की बर्थडे में तो कहाँ कहाँ से लोग आते थे। और गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं होऊंगा, मीनों लाइन लगा करेंगे, अभी तुम लोग बहुत लकी हो कि मेरे खुले दर्शन हो रहे हैं। हमारे आकर के पैर छू लेते हो, मेरा हाथ छू लेते हो। एक समय आएगा कि मैं नहीं रहूंगा। और हम सब कुछ समझ नहीं पाते थे। हम सोचते थे कि गुरुजी शायद पंजाब चले जाएंगे, जैसे अक्सर चले जाते थे। तो गुरुजी का जो मेन, आई वुड से उनकी ब्लेसिंग मेन जो है वो है टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि व्हेन आई लुक बैक, आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम गुरुजी। सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा है वो है साइलेंस में रहना एंड अनकंडीशनली सबको एक्सेप्ट करना विदाउट जजिंग। एंड ऑल्सो unconditional love. Guruji, if you describe Guruji in one word, it is just unconditional love. वो हम सबको, सारी संगत को इतना प्यार करते थे, इतना खुश होते थे। उनकी आंखों में चमक आ जाती थी जब संगत आती थी। गुरुजी सबको वेलकम करते थे, हाथ जोड़ करके, ह्यूमिलिटी, हाथ जोड़ करके गुरुजी सबको वेलकम करते थे, नमस्ते कहते थे। नमस्ते, क्या हम किसी को नमस्ते कहते हैं? किसी को कहीं मिलते हैं तो उधर देखने लगते हैं कि अरे, ईगो आ जाता है, मैं क्यों पहले बात करूं। सो गुरु जी से ये सारी चीजें, जो जो चीजें देखी और जिस चीज से गुरु जी ने ब्लेस किया, दैट दोज थिंग्स आर नॉट आवर्स। क्योंकि मैं तो ऐसी थी ही नहीं। पूजा पाठ जरूर करती थी पर स्पिरिचुअल हमें समझ ही नहीं आता था। कैसे गुरुजी ने, मुझे मालूम ही नहीं था ध्यान में कैसे बैठते हैं। गुरुजी ने सिखाया। एम्पायर स्टेट में 2 घंटे हमें ध्यान में बैठाते थे गुरुजी, विदाउट आर नॉलेज। प्राणायाम क्या होता था, वहीं बैठ करके जब हम ध्यान में बैठते थे, हमारी सबकी सांसें धीरे हो जाती थी, अपने आप धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग हो रही थी। उससे आपकी बॉडी भी हील होती है, माइंड भी हील होता है, आप एकदम शांत हो जाते हो। ये सारी चीजें गुरुजी ने हमें वहीं बैठ करके सिखाई, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। गुरुजी ओनली बिलीव्ड इन साइलेंस। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना ही हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। कई कई जगह सिखाते हैं ना, साइलेंट रिट्रीट हो रहा है, तो घर में रह करके भी हम ये फॉलो कर सकते हैं। और गुरुजी के यहाँ डिवाइसेस नहीं अलाउड थी, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग्स कट जाती हैं, ये हिंड्रेंस है तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सो आफ्टर सम टाइम वी हैव टू रियलाइज दैट यस, आज के टाइम में हमें जरूरी है, पर ओनली up to our benefit, not getting addicted to it, कि हमारा पूरा समय उसी में चला जाए। सो ये चीजें जो गुरुजी ने सिखाई हैं, अगर हम उसको फॉलो करें
और गुरुजी के रास्ते चलें। हमारा जीवन तो वैसे ही गुरुजी ने ब्लेस करा है, हर संगत का जीवन ब्लेस किया है। गुरुजी तो सबको ब्लेस करते थे। वो तो कहते थे मैं बैठा ही हूँ ब्लेसिंग देने के लिए, तुम लेने वाले बनो। वी शुड, इट्स ओनली हमारी तरफ से ही देरी होती है, हमारे ही गलत थिंकिंग होती है, हमारे डोर्स क्लोज होते हैं, समय लगता है समझने में। पर गुरुजी बहुत ही पेशेंट और बहुत फॉरगिविंग है। हम सबको बख्श करते हैं एवरी सिंगल डे, उस समय भी अभी भी। नोबडी इज परफेक्ट। वी स्टम्बल, वी फॉल डाउन, Guruji still holds a hand and says, get up and start walking again. So ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? उनकी उनकी फोटो से कितनी कितनी सबको कितनी कितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गुरु जी बता के गए हैं कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझना, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। So if I start talking about the उनकी फोटो से जो एक्सपीरियंस हुए हैं, it will take very very long time. But one thing I want to say, गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। Guruji is always around, always, always. You just have to feel him within you. गुरुजी हमारे हृदय में बसते हैं, हम सबके हृदय में बसते हैं। हमारे बस भाव सही होने चाहिए और गुरुजी पर आस्था अडिग होनी चाहिए। हमारी लाइफ में चाहे जो चल रहा हो, ऊपर नीचे जैसा भी हो रहा है, मान अपमान, दुख दर्द सुख, कुछ भी कह लीजिए, everything is the same. That equanimity जो आ जाती है, that balance आ जाता है, गुड बैड में भी रहने का जो हुनर देते हैं गुरुजी, वो केवल वही करा सकते हैं। पहले हम पैनिक करने लगते थे, एंजाइटी हो जाती थी। अब हमें मालूम है कि गुरुजी है ना, ये उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। सुख भी उनकी मर्जी से हो रहा है, दुख भी उनकी मर्जी से हो रहा है। ऊपर भी हम जा रहे हैं तो भी उनकी मर्जी से, नीचे आ रहे हैं तो भी उनकी मर्जी से। बस हमें अपने कर्म, हमारी ये फ्री विल दी रखी है गुरुजी ने, हमें कर्म सुधारने हैं अपने, और गुरुजी के साथ समय निकालना है कि हम कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, बैठ सकें साइलेंस में, और फिर गुरुजी से बातें कर सकें। वो हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। बस देरी हमारी तरफ से रहती है। और गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है, गुरुजी को बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पे आज जुलाई 1 है, और आज जुलाई के महीने से ही सारी तरफ खुशियां होने लगी हैं। यह हमारे गुरुजी का जन्मदिन का ये महीना है, और फिर गुरु पूर्णिमा भी 3 दिन बाद आएगा। तो गुरुजी, हाँ, सारी संगत को गुरुजी आप अपने चरणों में रखिए, और श्रद्धा और अपनी भक्ति देते रहिए, और जोड़े रखिए गुरुजी। ऐसा ना हो कि जरा सा कुछ गर्म हवा आई और हम कुहला जाएं। गुरुजी, वो केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सब तो जैसे शिव पुराण में पढ़ते हैं ना, कलयुगी जीव हैं। और शिव पुराण से ही सीखा है कि कोई कितना भी पतित पावन हो, जैसे किस तरह से चंचला थी या उसका पति था, जब उनको तार दिया केवल शिव पुराण सुनने से ही, तो हम सब तो कितने सालों से सुन ही रहे हैं ना। तो गुरुजी हमें तारने के लिए ही आया, तारने के लिए उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि शिव पुराण पढ़ो या सुनो। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है कि हमें ये जूम प्लेटफॉर्म, ये सुंदर शिव पुराण पाठ्य ग्रुप दिया है गुरुजी ने, जहाँ हम रोज सुनते पढ़ते, और गुरुजी के साथ उनकी अनुभूतियां, कितने कितने एक्सपीरियंसेस हैं जो पढ़ते समय मुझे इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि फिर मैं किसी और दिन बताऊंगी। और शिव पुराण तो अनंत है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इतनी चीजें उसमें किस प्रकार गुरुजी कभी कभी आके ऐसी चीजें बता जाते हैं कि पता ही नहीं रहता कि इस एंगल से कभी हमने सोचा ही नहीं था। तभी गुरुजी कहते थे कि जितने बार पढ़ोगे उतनी बार नई नई चीजें
समझ में आएँगी। सो गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी गुरुजी एंड संगत जी थैंक यू सो मच for always motivating each one of us, all the readers, and thanks for even whatever mistakes we make. और गुरुजी तो हमेशा बख्शनहार हैं, हमेशा हमारी भूलों पर वो हमेशा क्षमा करते हैं। सीमा आंटी और शिल्पी आंटी इस प्लेटफॉर्म का बिहाइंड द सीन जो हैं सेवादार, सबको मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत गुरुजी हम सबको ब्लेस करें और यूँ ही हम पढ़ते रहें और यूँ ही जीवन हँसते-खेलते आगे बढ़ता रहे, उन्हीं पर समर्पित रहे। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। जय गुरुजी।